हमने ये मोहम्मदी मस्जिद के सामने से 5-6 बाइक वाले नारे लगाते हुए और मतलब भगवा झंडा लहराते हुए जा रहे थे। इनको मतलब पकड़ा गया और पुलिस को बुलाकर पुलिस के हवाले इनको कर दिया गया। इनको बिल्कुल हाथ नहीं लगाया गया, ना ही किसी को हाथ लगाने दिया गया और हमने इनको पुलिस के हवाले किया है। ये भटके हुए लोग हैं, मैं तो इनको हिंदू भी नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे धर्म के अंदर में रामचरित्र के ऊपर में भी अगर अपन बात करेंगे तो किसी को तकलीफ देना सबसे बड़ा अधर्म का काम है। तो ये हर धर्म के अंदर में भी लिखा है, मुसलमान अभी इस्लाम के अंदर में भी लिखा हुआ है कि पड़ोसी तक को अपने को तकलीफ नहीं पहुंचाने का है। तो ये चीज का अगर वो लोग अमल कर रहे हैं, हम शांतिनगर में रह रहे हैं, मैं शांतिनगर में रहता हूँ, रसास के सामने रहता हूँ, तो अगर नया नगर वाले नया नगर से शांतिनगर में कभी तकलीफ नहीं पहुंचा रहे तो उसका ये फायदा नहीं होता है कि आप उत्तन से पब्लिक को लेकर आओगे और कहीं से भी लेकर आओगे और यहाँ पे करवाओगे। मीरा भाईंदर की अखंडता थी, जो एकता थी, जो अभी तक कायम थी, और उसके बाद में भी अगर आप देख रहे हो इतनी भीड़ जमा हुई थी। अगर मैं आपको बोलूं कि मॉब लिंचिंग वाला एपिसोड अगर आप देखोगे तो इतनी भीड़ लगती है मॉब लिंचिंग होने के लिए, मगर किसी ने भी उसको चोट नहीं पहुंचाई। कानून का पालन हुआ है, सीधा सीधा उठा के उसको पुलिस स्टेशन में लेकर आया। आज ये जितने जन भी जमा है, इनके पास में सिर्फ एक ही चीज उम्मीद है कि पुलिस स्टेशन में आने के बाद में पुलिस यहाँ पे एक्शन लेगी और एक सबक सिखाएगी। एक बार एक ही सबक चाहिए। दोस्तों, इस वक्त मैं ठीक नया नगर मीरा रोड के नया नगर पुलिस स्टेशन के बाहर हूँ और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि मीरा भाईंदर के किसी भी हिस्से में, वो चाहे नया नगर हो, हैदरी चौक हो, शांति नगर हो, भाईंदर हो, किसी भी हिस्से में आज के पहले इस तरह की हरकत नहीं हुई थी जो हरकत हो रही है और जिस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है ऐसे रमजान के महीने में। पुलिस ने, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कुछ 4 लड़के मुझे कस्टडी में दिखे, जो लड़के भाईंदर के रहने वाले हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, भाईंदर के रहने वाले, जो मैंने उनसे बातचीत की है उन लड़कों से, वो भाईंदर के रहने वाले हैं। उनके हाथ में 2-3 तरह के झंडे हैं, बड़े बड़े झंडे। जब हमने उनसे पूछा कि बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो, तो बोला भाईंदर से मैं इधर खाने पीने के लिए कुछ आया था। कहाँ पे? लोधा रोड पे। अभी पता नहीं उनके घर में खाना नहीं था या कहीं और, लोधा रोड पे। फर्स्ट एक्सक्यूज वाज दिस। फिर मैंने पूछा क्यों करता है बेटा ये सब, कैसे है? तो बोले हमारे साथ और लड़के थे, वो लड़के लोग भाग गए। मैंने बोला नारा लगाने की क्या जरूरत थी, ठीक है खाना पीना खाया था, नारा क्यों लगाया करके? तो बोला नहीं ऐसा ही, बस उसका कुछ जवाब नहीं दिया। हमने पूछा इसके पीछे कोई और है? तो मतलब आप समझिए कि कितने बच्चे ट्रेंड है कि वो किसी और का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनके पास झंडा भी है, उनके पास सब कुछ है। खाने की वजह है कि वो ठीक लोधा के पास ही आके और नया नगर में ही आके खाना खाएंगे और खाना खाने के लिए वो झंडा लेके निकले, ये बड़ी बात है। फिर दूसरा एक्सक्यूज दिया पेट्रोल भराने के लिए आए। अब पेट्रोल भराने के लिए भी वो झंडा लेके आए। तो पूछा बेटा कहाँ गए थे पेट्रोल भराने के लिए? तो बोले ओल्ड पेट्रोल पंप पे। अब बताओ, एक बच्चा ओल्ड पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराता है और फिर उसके बाद उसको क्या जरूरत है लोधा नगर पे, लोधा रोड पे आने का, जहाँ पे बैरिकेडिंग वगैरह की, खास करके मस्जिद के पास। और आप ऐसा भी सुन रहे होंगे कि 2-4 दिन से कभी किसी भी टाइम जो है मस्जिद के सामने से कुछ लोग गुजरते हैं, कुछ नारेबाजी लगाते हैं। भगवान की पूजा मंदिर में जाके करनी चाहिए, भगवान दिल में है, घर में करनी चाहिए। रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन करना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे धर्म को आके आप उकसाने का काम करो। भाई एडवोकेट हैं आप, आपको नहीं लगता कि मैंने जो बताया वो बातें बताई जो मैंने उस बच्चों से बात की है? और सब जो है कहीं ना कहीं ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो इस तरह की बात कर रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि एक विशेष धर्म को उकसा करके मीरा भाईंदर के, खास करके नया नगर के भी माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है? व्हाट डू यू थिंक? आफ्ताब भाई, आपके चैनल पे ऑलरेडी इस चीज को लेके हमने डिस्कशन किया था, किस तरीके से एमएलए गीता जैन ने इस चीज का मतलब शुरुआत कर दी थी, मीरा भाईंदर का माहौल कैसे खराब करने का। नया नगर को मिस रिप्रेजेंटेशन किया था, फिर काजल दीदी को बुलाया था, बागेश्वर बाबा को बुलाया था, जिहादी नगर और लेके ऐसे फालतू की चीजें बहुत बोली गई थी कि लैंड जिहाद, लव जिहाद, जो चीजें कभी यहाँ पे पनपती नहीं थी, ना कभी एफआईआर हुआ, ना कभी एक कोई इंसिडेंट है। इनको खुद को नहीं मालूम है, सिर्फ वर्ड और टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हुए इन्होंने किया था। और रमजान के पहले इन्होंने शुरू किया था और उसके बाद भी आपने देखा कि देखो ये एक्चुअल में नया नगर ना, मैं तो बोलता हूँ काफी ज्यादा सेफ एरिया है कि इनको खुद को सेफ लगता है यहाँ पे आके बयानबाजी करना और नारे लगाना। क्योंकि अगर ये इनको जरा भी ये इस चीज का डर रहता, अगर संज्ञान उनको सीरियसनेस मालूम रहती, तो ना वो यहाँ पे ये सब ऑर्गेनाइज करते थे ऐसे इवेंट्स को, और ना उनके भाषणों की वजह से प्रोवोक होते थे। क्योंकि अगर आप देखोगे
बांग्लादेश के अंदर में भी और इंडिया के अंदर भी बहुत सारे जगह पे जाकिर नाइक के ऊपर में केसेस बने थे, क्योंकि जाकिर नाइक के भाषणों के ऊपर से लोग प्रोवोक होते हुए किए थे। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ जाकिर नाइक पे केस बन सकता है, तो एमएलए गीता जैन के ऊपर में भी बनना चाहिए, क्योंकि जैन होते हुए उनको हिंदू राष्ट्र बनाना था। तो इनका हिंदू राष्ट्र के अंदर में इनको लग रहा था कि नया नगर में आके नारेबाजी करेंगे तो इनका हिंदू राष्ट्र यहाँ पे से खड़ा हो सकता है। तो ये जो चीजें हो रही थी काफी हम निंदा करते, ये भटके हुए लोग हैं। मैं तो इनको हिंदू भी नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे धर्म के अंदर में रामचरित्र के ऊपर में भी अगर अपन बात करेंगे तो किसी को तकलीफ देना सबसे बड़ा अधर्म का काम है। तो ये हर धर्म के अंदर में भी लिखा है, मुसलमान अभी इस्लाम के अंदर में भी लिखा हुआ है कि पड़ोसी तक को अपने को तकलीफ नहीं पहुंचाने का है। तो ये चीज का अगर वो लोग अमल कर रहे हैं, हम शांतिनगर में रह रहे हैं, मैं शांतिनगर में रहता हूँ, रसास के सामने रहता हूँ, तो अगर नया नगर वाले नया नगर से शांतिनगर में कभी तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, तो उसका ये फायदा नहीं होता है कि आप उत्तन से पब्लिक को लेकर आओगे और कहीं से भी लेकर आओगे और यहाँ पे करवाओगे। वो खुद तो बंगले में बैठते हैं, बंगले में बैठ के जो लोगों को जो सड़क पे छोड़ के रखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके थ्रू मेरे हिसाब से अभी जो एफआईआर होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग सेक्शन के अंदर होनी चाहिए, 295A भी लगना चाहिए। अभी स्टेटमेंट हुआ है, मेरे ख्याल से उनको दबाव दे के स्टेटमेंट दिया गया है। उन्होंने गीता जैन का नाम भी लिया था, उन्होंने बताया था गीता जैन के भाषणों के बाद में, काजल दीदी के भाषणों के बाद में और भावेश्वर बाबा के जो आने के बाद में ये सारे इंसिडेंट्स बढ़ते गए थे। और ये बढ़ते गए मतलब ऐसा है कि शुरुआत के तौर पे नया नगर ने बहुत सहन शक्ति दिखाई थी। ऐसा नहीं है ये पहला इंसिडेंट आज जो हुआ वो था, इसके पहले भी कंटिन्यूसली जैसे रमजान शुरू हुआ था, हमने इधर उधर से ये सुनते आ रहे थे कि ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। मगर ये क्योंकि मीरा भाईंदर की अखंडता थी, जो एकता थी, जो अभी तक कायम थी, और उसके बाद में भी अगर आप देख रहे हो इतनी भीड़ जमा हुई थी। अगर मैं आपको बोलूं कि मॉब लिंचिंग वाला एपिसोड अगर आप देखोगे तो इतनी भीड़ लगती है मॉब लिंचिंग होने के लिए, मगर किसी ने भी उसको चोट नहीं पहुंचाई। कानून का पालन हुआ है, सीधा सीधा उठा के उसको पुलिस स्टेशन में लेकर आया। आज ये जितने जन भी जमा है, इनके पास में सिर्फ एक ही चीज उम्मीद है कि पुलिस स्टेशन में आने के बाद में पुलिस यहाँ पे एक्शन लेगी और एक सबक सिखाएगी। एक बार एक ही सबक चाहिए, क्योंकि अगर ये सबक पुलिस नहीं सिखा पाएगी फिर पब्लिक के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सबक सिखाने के लिए। तो अभी तक रमजान खत्म नहीं हुआ है। मैं तो ये मैसेज ये दूंगा कि मीरा भाईंदर की जनता को कि अभी भी अपने को वही एकता को कंटिन्यू करना चाहिए, उसी भाईचारे के साथ में रहना चाहिए। गीता जैन को अगर टाइम नहीं मिल रहा है नया नगर के ऊपर में फोकस करने का, या कोई भी और पॉलिटिशियन या जो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा रहेगा, तो उन्होंने ये चीज बंद करना चाहिए, क्योंकि धर्म को लेकर राजनीति जो ये लोग ने शुरू किया है, ये सबसे बड़ा अधर्म का काम है। दोस्तों, इन्होंने करीब करीब सारी बातें बता दी। रियल में अगर देखा जाए तो मीरा भाईंदर का माहौल उस दिन से खराब होना शुरू हो गया जिस दिन काजल दीदी उर्फ काजल हिंदुस्तानी मीरा भाईंदर में आई। उन्होंने सबसे पहले नया नगर को जिहादी नगर कहा। उसका दूसरा जो आरोप था, शांति नगर के और अलग अलग इलाके के जो ठेले वाले हैं, वो फ्रूट जो बेचने वाले हैं वो जिहादी फ्रूट वाले हैं। उस फ्रूट में नपुंसकता की दवाई मिला के बेचते हैं। हमने जाके शांति नगर के कुछ फ्रूट वालों से बात भी की थी, उसमें से 90% हिंदू फ्रूट वाले थे। तो अब उनको ये क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि वो हिंदू फ्रूट वाले वहां पे थे, उनको नहीं कहा था मुस्लिम प्रॉपर्टी वाले को। एक ये है। उसके बाद लैंड जिहाद, लव जिहाद, एक भी लव जिहाद का मामला मीरा भाईंदर में देखा है आपने? मैंने पहले भी कहा है कि जात धर्म आरोपी को लेकर के जात धर्म, ये देखिए जा रहा है वो एकदम, ये देखिए ये यहाँ से ही निकाला। अभी आप बताइए उसको वो झंडा लगा करके रिक्शा पे चलाने की जरूरत क्या थी मालूम नहीं। झंडा लेके बच्चा आता है खाना खाने के लिए, झंडा लेकर के बच्चा आता है पेट्रोल भराने के लिए, और काजल हिंदुस्तानी दीदी जो है आ करके सबको बता के, अब वो तो आकी गई, रहा सहा जो कसर है वो आके सीधा जैसे ही बोलते हैं मेरे पागलो। मैं आपसे फिर से अपील करूंगा कि जो छोटे छोटे बच्चे, खास करके यंगस्टर से अपील करूंगा कि आप लोग जोश में अगर इस तरह की बातें करते हो, तभी आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है, तो वो आपके जीवन भर का एक ठप्पा बन जाता है। इस चीज से बचिए और इस तरह के जो उकसाने वाली बातें हैं वो ना करें। थैंक यू सो मच।